किसान भाइयों, एक तरफ विधायक और किसान सिंचाई विभाग से सिंचाई पानी की मांग को लेकर, अपने खेतों को सींचने को लेकर, अपनी फसलों को पकाने को लेकर दो दो हाथ करते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सेमग्रस्त इलाका बैरुसरी, 18 एसपीडी, बड़ोपल, मैनावाली इत्यादि के आसपास के इलाके में घग्गर नदी के सेम नाले में तथा इंदिरा गांधी नहर के आसपास इकट्ठे हुए पानी का सही प्रबंधन नहीं होने से सिंचाई के काम आने वाला पानी खेतों की फसलों को चौपट किए हुए है। वहीं तीसरी ओर अगर हम एक दृश्य और देखें तो हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर सीवरेज का 2-3 मुरब्बों के अंदर फैला पानी, जो कि सिविल लाइंस इलाके में प्रदूषण के साथ साथ दलदल बनता जा रहा है और जो साफ करके किसानों को सिंचाई के काम आ सकता था, नगर परिषद की भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और वह दिन दूर नहीं जब लंबे समय से यही सीवरेज का पानी एक दिन कलेक्टर की कोठी, एडीएम की कोठी और अफसरों की कोठी, विधायक की कोठी को इस एरिया के अंदर उन तक दलदल धीरे धीरे बनते 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 सेम नीचे से आगे तक फैलने के कारण अपनी चपेट में इस इलाके को ले लेगा। क्योंकि सेम के पानी का नियम है ऊंची जगह से निचले इलाके की ओर अपने पैर पसारता है। जैसा कि सेम नाले, इंदिरा गांधी नहर ऊंची होने के कारण निचले इलाके को सेमग्रस्त कर दिया, जो कि किसानों का दर्द वहां पर बना हुआ है। यही हालात अगर लंबे समय तक सीवरेज का पानी जंक्शन के पॉश इलाके के अंदर रुका रहा तो इस इलाके के एरिया को सेमग्रस्त करने से कोई रोक नहीं पाएगा। सिविल लाइंस इलाके के आसपास जो सीवरेज का पानी इकट्ठा किया हुआ है, पड़ा है, लंबे समय से पड़ा है और लोगों के जहन के अंदर अभी यह नहीं आया है कि ये इतना पानी आगे चलकर क्या कर सकता है। धीरे धीरे जैसे स्थितियां ऐसी बनी रही तो फिर लोगों की समझ में आएगा कि यही पानी मकानों के अंदर नीचे से खोखला करता हुआ उन मकानों को क्षतिग्रस्त करने से पीछे नहीं हटेगा। चलो फिर किसान भाइयों, अब करते हैं सेमग्रस्त इलाके के किसानों के 40 साल में चल रहे दर्द की कहानी। वैसे इसकी खबरें चलाकर प्रशासन, राजनेता, विरोधी दल के नेताओं को हम जगा तो चुके हैं। सेम को लेकर हलचल भी शुरू हो चुकी है। सिंचाई विभाग जो सोया हुआ था थोड़ा जागा भी है। फिर भी 1 जनवरी 2026 आने वाला है। नए साल में यहाँ एक और हनुमानगढ़ जिले के लोग नव वर्ष का जश्न मना रहे होंगे। वहीं दूसरी ओर सेम के दर्द से कहारने वाले किसान 1 जनवरी 2026 को आपको जो हम वीडियो के अंदर मंदिर दिखा रहे हैं, भैरव मंदिर 18 एसपीडी के अंदर अपने दर्द को उजागर करते हुए महापंचायत किसान करने जा रहे हैं। मांग उनकी वही है, सेम नाले, इंदिरा गांधी नहर के आसपास के इलाके में रुका हुआ पानी को सही निकासी करवाकर सेम को दूर करने की पुख्ता व्यवस्था कर दी जाए। हालांकि घग्गर नदी के सुधार और सेमग्रस्त इलाके में काम करने के लिए 325 करोड़ का बजट बीजेपी सरकार ने प्रावधान कर राहत देने का वादा कर दिया है, पर इस पर जल्द प्लान बनाकर इसको धरातल पर उतारने की आवश्यकता जरूर पड़ी हुई है। क्योंकि सरकारें बजट तो दे देती है लेकिन उसके प्लान को लागू करने के लिए जो योजना होती है धरातल पर अधिकारी उसके प्रति उदासीन रहते हैं। इसलिए तो 1 साल तक डीपीआर बनाने की बातें अटकी रहती है। नॉर फीडर की बात अटकी हुई है, जिसका जिक्र हम हर एक वीडियो के अंदर करते आ रहे हैं। इसलिए किसानों को अब चिंता है। 1 जनवरी 2026 को महापंचायत भैरव मंदिर के अंदर होने जा रही है। अगर हम
किसानों के दर्द को देखें, उनके ऊपर जो 40 साल से जहन के अंदर दर्द लिए हुए हैं, उसको अगर देखते हैं तो बड़ौपल क्षेत्र तक पानी निकासी कैसे हो, सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा है। सरकारों की दूसरी विडंबना देखने वाली ये है कि जब ओले पड़ते हैं या अन्य कोई नुकसान होता है तो किसानों को मुआवजा देने का प्रावधान है, लेकिन सेमग्रस्त इलाके के किसानों का दर्द है कि कोई मुआवजा देने का प्रावधान नहीं किया जाता। फसलें डूबी होती हैं, फसलें होती नहीं हैं। वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं नरमे की फसल किस प्रकार सेम ने अपने आगोश में ले लिया। खड़ी फसल न चुगाई हो सकी और न इसको किसानों के लिए राहत यह फसल दे चुकी, लेकिन मुआवजे के नाम पर सरकार की तरफ से कौड़ी नहीं दी जाती। किसान इसलिए परेशान है कि आखिरकार सरकार सेमग्रस्त इलाके के अंदर मुआवजा क्यों नहीं दे रही है। सेमग्रस्त इलाके के अंदर जमीन होते हुए भी खेती नहीं होती, रोजगार के साधन बढ़ाने का सवाल वहां पर खड़े का खड़ा है। सेम से फैल रहे प्रदूषण से निजात कैसे मिले, यह सवाल भी परेशान वहां पर उस इलाके के अंदर जहां जहां सेम है, जिस गांवों के आसपास सेम है वहां पर परेशान किए हुए हैं। पिछले वीडियो के अंदर जब सेमग्रस्त इलाके का कलम न्यूज की टीम के द्वारा वहां पर संपर्क किया गया, लोगों से बातचीत की गई, तो एक बात और सामने आई। परिवारों ने अपना दर्द बताते हुए कहा कि सेमग्रस्त इलाके के कारण फसलें होती नहीं, चौपट हो जाती हैं और यहाँ पर इस इलाके के अंदर जो कुंवारे लड़के या लड़कियाँ बैठी हैं अपने रिश्ते का इंतज़ार किए हुए हैं, रिश्ता या होता नहीं और वे चिंता परिवारों को घर कर गई है। परिवार के लोग चिंता में हैं कि अपने लड़के और लड़की की शादियां कैसे करें। यह सबसे बड़ी चिंता परिवार के अंदर हर टाइम बनी हुई है। सेमग्रस्त इलाके के अंदर अनेकों बीमारियां, घरों को नाजुक स्थिति और टूटी सड़कें, खेती दयनीय हालत देखकर चिंता में डूबे किसानों के मुरझाए हुए चेहरे, बच्चों का बचपन, इन समस्याओं से जूझते हुए परिवारों को कौन वापस ला देगा, कौन किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाने का जल्द करेगा प्रयास, कौन राजनीति को खूंटी में टांगकर सेमग्रस्त इलाके की मांग को सरकार के नुमाइंदों को जगाकर इस समस्या से निजात दिलाने का काम करेगा। यह तमाम सवाल खड़े के खड़े हैं। इसका उत्तर किसानों के पास अभी तक खोजने पर भी नहीं मिलता नजर आ रहा है। हालांकि 31 दिसंबर 2025 गुजरता जा रहा है, 1 जनवरी 2026 नव वर्ष आने में कुछ चंद घंटे ही अभी बाकी हैं। महापंचायत में सेम आंदोलन को लेकर रणनीति बनाने वाली 1 जनवरी 2026 को एक महापंचायत होने जा रही है, उस पर भी कलम न्यूज की नज़र बनी हुई है। देखते हैं महापंचायत में किसान आंदोलन का कौन सा रास्ता चुनते हैं। कलम न्यूज उन हजारों बीघा जमीन के किसानों के साथ खड़ी है और आगे भी खड़ी मिलेगी। सेमग्रस्त इलाके के किसानों को नव वर्ष की शुभकामनाएं भी हम कैसे देवें, यह हमारे बस से बाहर की बात हो रही है। उस इलाके की दयनीय स्थिति, उस इलाके का दर्द को देखते हुए हम अपने शब्दों से, अपने मुंह से नव वर्ष की शुभकामनाएं भी इस इलाके सेमग्रस्त इलाके के किसानों को, परिवारों को दे नहीं सकते। वो शब्द हमारे पास नहीं है जिस मुंह से हम कह दें कि नव वर्ष 2026 आपको सेमग्रस्त इलाके के अंदर मुबारक हो। तो किसान भाइयों, गुरदेव सिंह सैनी की तरफ से सभी को नमस्कार।